हमारी यूट्यूब फैमिली मज़ेदार कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि आर्यन और सिया के बीच एक गहरा प्यार विकसित हो रहा था। आर्यन की एक पुरानी प्रेमिका नेहा की अचानक वापसी ने उनके रिश्ते को चुनौती दी। नेहा के आने से आर्यन के मन में पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। अब हम आगे की कहानी में चलते हैं। सिया और आर्यन के बीच की बढ़ती दूरियां अब स्पष्ट हो गई थी। नेहा ने आर्यन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। एक दिन सिया ने आर्यन से मिलने का समय तय किया। वह उसे एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी देने का सोच रही थी, जिसमें उनके करीबी दोस्त भी शामिल होने वाले थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दिन का खेल कुछ और ही होगा। जब सिया ने आर्यन को बुलाया तो वो नीचे पार्किंग में उसका इंतजार करने लगी। अचानक उसे अपनी परछाई में कोई देखता नजर आया। वह अपने कदम बढ़ाते हुए यह देखने गई कि वो कौन है। सामने नेहा खड़ी थी और उसकी आंखों में चिंगारी थी। आपने सुना? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन के लिए मेरी वापसी कहीं न कहीं मजबूरी थी। वो अब भी मुझे बहुत पसंद करता है। आप अपने मन की बातें आर्यन से कर सकती है, सिया ने जलन भरी आवाज में कहा। लेकिन आप जानती है, प्यार कभी मजबूरी नहीं होता। तुम्हारी बात खोखली है, सिया। प्यार तो वही है जो समय नहीं देखता। नेहा ने चुनौती भरे अंदाज में जवाब दिया। इस बातचीत के बाद सिया और नेहा के बीच एक असामान्य तकरार शुरू हो गई। सिया ने आर्यन से इस देर शाम की प्लानिंग के बारे में नहीं बताया और अंधेरे में चारों ओर फैल गए। इस भ्रम को लेकर चिंतित हो उठी। पार्टी का समय नजदीक आ रहा था और सिया का मन भारी था। उसने आर्यन को कॉल किया, लेकिन आर्यन ने फोन नहीं उठाया। सिया को चिंता होने लगी और वह आर्यन के घर पहुंच गई। जब वह वहां पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था और सब कुछ अस्त व्यस्त था। आर्यन, उसने चित्कार किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह अंदर गई, उसे आर्यन का फोन टेबल पर पड़ा दिखाई दिया। उसे समझ में नहीं आया कि आर्यन कहाँ जा सकता है। उसने तुरंत किसी करीबी दोस्त को कॉल की और उसे मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। जैसे ही उसके दोस्त वहां पहुंचे, उन्होंने साथ मिलकर आर्यन की तलाश शुरू की। तभी सिया को एक संदेश मिला। यह नेहा का था। आर्यन मेरे पास है। यदि तुम उसे वापस पाना चाहती हो तो तुमको आना होगा मेरे बताए गए स्थान पर। सिया के हाथ में फोन थरथराने लगा। यह जानते हुए भी कि यह
यह एक खतरनाक प्रस्ताव है। उसने पहले ही अपने दोस्त को सूचित किया और नेहा द्वारा बताए गए स्थान पर जाने का निर्णय लिया। यह एक पुराना गोदाम था जो शहर के बाहर था। वहां पहुंचने पर सिया ने देखा कि आर्यन एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। नेहा ने उसे अपने पास बैठे देखा। उसकी आंखों में जीत का आनंद था। आर्यन, सिया चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। सिया, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, आर्यन ने कहा, लेकिन मुझे लगा तुम खतरे में हो। सिया, यह सब नेहा का नाटक है। वो मुझे अपने पास नहीं चाहती, बस तुमसे नफरत करना चाहती है, आर्यन ने चीख कर कहा। तभी नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है। सच्चाई तो यह है कि आर्यन अब तुम्हारा नहीं रहा। सिया ने साहस जुटाया और नेहा से भिड़ गई। तुम इसे नहीं चाहती, तुम बस खेल रही हो। असली प्यार कभी ऐसा नहीं होता। नेहा की मुस्कान धीमी पड़ गई। ओह, तुम कितनी भोली हो। प्यार और नफरत के बीच की लहरों में तुम शायद डूब जाओगी। इस चौंकाने वाले मोड़ ने सिया को प्रेरित किया। उसने नेहा को चुनौती दी। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम जानती हो कि तुम आर्यन को नहीं रख सकती। वह तुमसे दूर जा चुका है। नेहा ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। तुम ये सब एक खेल समझती हो, लेकिन यह मेरे लिए एक बिंदु है। तभी सिया ने एक चाल चली। उसे याद आया कि अपने दोस्तों को उसके बारे में सूचित किया है। उसने जल्दी ही अपने साथियों को बुलाने का विचार किया। जैसे ही नेहा ने सिया की आंखों में आग देखी, वह चौंक गई। सिया ने अपनी महाकाय ताकत दिखाई और नेहा पर ताबड़तोब हमले शुरू कर दिए। आखिरकार नेहा हार मान गई और आर्यन को छोड़ने को मजबूर हो गई। सिया ने उसे बांधने के बाद आर्यन को स्वतंत्र किया। आर्यन, तुम ठीक हो? सिया ने रोते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी वजह से, आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि प्यार और नाटक के बीच की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, प्यार के नए सफर की शुरुआत के साथ। लेकिन क्या नेहा पूरी तरह से हार गई? क्या उसका बदला लेने का कोई योजना थी? इन सवालों के जवाबों के लिए कहानी का अगला भाग देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।